आप 22 के अंदर मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं देंगे कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी आ गई, आप मुसलमान ने सारी कुर्बानी दी, आपको एक तरफा वोट दिया, बीजेपी फिर भी आ गई। भुगतान मुसलमान को करना पड़ा, आपको नहीं करना पड़ा। ये चुनाव लड़े, चुनाव हारे, लाठी खाएं और फिर मुकदमे झेलें। कादिर राणा का परिवार जेल में, फिर मुकदमे झेलें। कांग्रेस वाले कह रहे कि आपने मुसलमानों को धोखा दिया। ये तो सही बात है, तो आपकी कुर्सी के पाइप काटने जैसी बात हो। रहीम दास ने कहा था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा आपने उनके फाटत अंग। लेकिन कुछ छुड़भैया टाइप के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए गाहे बगाए या नाइक माइक पा जाते हैं, पीटीआई माइक पा जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े नेता होंगे। कहां से मुसलमान लाना होगा? बोले बिहार में लालू यादव की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा। बोले इसके बिना गति ही नहीं। प्रगति कैसे होगी जब गति ही नहीं? जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो धमाका डिबेट्स। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अनुत्री जी का एक और धमाकेदार विश्लेषण लेके आ चुका हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस समय जो है मुस्लिम वोटों को जो है एकजुट करने के लिए जो है मारामारी खींचातानी मची हुई है। चुनाव अभी दूर है, 27 को चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से जो है कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग जो है आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन में फूट पड़ते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है इमरान मसूद, उसने जो है बड़ी बड़ी बातें करी कि समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव जो है केवल मुसलमानों का वोट लेते हैं, बाकी उनको जो है खुला छोड़ देते हैं और उनको जो है कई फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है और समाजवादी पार्टी उसका विरोध भी नहीं करती है। मतलब और ये जो समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव है वो इस तरह के बयानों को जो है खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो है अब इंडी गठबंधन जो है गठबंधन को लेकर जो है दोनों में जो खींचतान मची हुई है। इस पर अमिताभ अनुत्री जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। अशोक जी, समाजवादी पार्टी का अगर ये पूछा जाए सर्वाधिक नुकसान किस बात से किया जा सकता है, सर्वाधिक, तो उसका एक पंक्ति का उत्तर है समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ न्याय नहीं कर रही, इतना बस प्रचारित करना है। समाजवादी पार्टी सर्वाधिक नुकसान के टनल से गुजर जाएगी, ये तय है। आपका पूरा आधार हिल जाएगा। जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है तो आपको ऊर्जा मिलती है। अशोक भाई, ये सच है क्या? उससे आपको ऊर्जा मिलती है, प्रोटीन मिलता है, पॉलिटिकल प्रोटीन। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे कि आपने मुसलमानों को धोखा दिया। ये तो सही बात है, तो आपकी कुर्सी के पाइप काटने जैसी बात हो गई। रहीम दास ने कहा था कि कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडौलत रसा आपने उनके फाटत अंग। अशोक जी, अगर आपको मुस्लिम विरोधी ही सिद्ध कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? बताओ फिर क्या लड़ेंगे? जब 82% मुसलमान ने आपको वोट दिया 22 के विधानसभा चुनाव में, तो आप 111 पहुंचे और ये मुसलमानों का ही मसले को गड़बड़ कर रहे हैं कांग्रेस वाले। अशोक जी, इमरान मसूद जी इतने बड़े नेता नहीं हैं कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी बातों पे जवाब देते फिरे। उनके लिए तो हम प्रवक्ता ही काफी हैं उनकी बातों का जवाब देने के लिए। उसके लिए राष्ट्रीय जी थोड़ी जाएंगे अपना जो बात करने। दूसरी बात, कालिदास जी की एक कहानी हम लोग बचपन में पढ़ते थे अमिताभ जी, कि वो जिस डाल पर बैठे थे उस डाल को काट रहे थे। आपने भी पढ़ी होगी, सबने पढ़ी होगी। पढ़ी है भैया। तो ये बात इमरान मसूद जी को समझ लेना चाहिए कि उनकी मतलब, अच्छा, इमरान मसूद कालिदास है, ठीक है, हाँ ठीक है। अपनी लिमिट को समझकर ही कोई बयान देना चाहिए। बहुत सेंसिटिव मामला होता है जब दो पार्टियों का गठबंधन आपस में चल रहा है। हमारे शीर्ष नेतृत्व लगातार गठबंधन को लेकर के बात करें कि हमारा गठबंधन बना है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कभी कोई बात नहीं करता है, लेकिन कुछ छुड़भैया टाइप के नेता अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए गाहे बगाए या नाइक माइक पा जाते हैं, पीटीआई माइक पा जाते हैं, तो सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े नेता हो गए। तो एएनआई पीटीआई का माइक देख के वो इस तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अब राजनीति हमको करनी है, तो कुछ ऐसा बोले ताकि कुछ चर्चा हो, डिबेट हो, बात चले। ये सब चीजें कुछ होता है नेतागिरी में, कुछ लोगों डीएनए इस तरह का होता है, डिजाइन होता है। चर्चा पर्चा खर्चा हम लोग 3-4 चीज करते हैं, लेकिन वो चर्चा ही एकमात्र अपना टूल बना लेते हैं कि हमारी चर्चा होती रहती बात। तो यही बात होगी उनके साथ। अभी कांग्रेस पार्टी का मामला है, वो अपने नेता को समझाएं कि इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। और हमारे यहाँ से भी अगर कोई नेता इस तरह बयानबाजी करेगा तो हम लोग भी उसको समझाएंगे भाई ये गठबंधन धर्म के लिए ठीक नहीं है। इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी राजनीतिक पूंजी का आधे से ज्यादा हिस्सा मुस्लिम वोट है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मोर देन हाफ, जितना वोट आप पाते हैं उसमें आधे से ज्यादा मुस्लिम वोट का कंट्रीब्यूशन है। अशोक जी, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। अमिताभ जी, देखिए मैं वही बात कर रहा था कि किसी एक छुड़भैये नेता के बयान से कोई वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बयान उनका इररिलेवेंट है, क्योंकि पूरा पीडीए समाज, मैं एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पीडीए समाज की बात कर रहा हूँ। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले, चाहे हमारी तरफ कोई प्रवक्ता हो या कोई नेता छुड़भैये नेता हो या उनकी तरफ कोई प्रवक्ता नेता हो,
इस तरह के बयानों को पीडीए समाज इस बयानों से नाखुश होता। अगर गठबंधन धर्म को आगे बढ़ाना है, गठबंधन को आगे ले जाना है और पीडीए के बीच स्पष्ट संदेश देना है कि हम लोग यूनाइटेड हैं, हम लोग एकजुट हैं, तो ऐसे बड़बोले नेताओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बातें बोलते हैं ये कभी कभी नुकसान हो जाता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब बातों को बहुत लाइटली लेते हैं। वो लोग कहते हैं ये सब नेताओं को हम लोग समझा लेंगे। हमारा मेन फोकस 2027 का विधानसभा चुनाव है, जिसमें एक बड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का पीडीए वर्ग जो बड़ी आशातीत निगाहों से देख रहा है कि हमें इस योगी सरकार के आतंक से मुक्ति कब मिलेगी और मुक्ति कैसे मिलेगी। ये दोनों चीजें पीडीए समाज इवेलुएट कर रहा है साहब जी। और मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति कब मिलेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए पीडीए समाज ऐसे छोटे छोटे नेताओं के बयान में भागने वाला नहीं है। वो एक साथ होकर के पीडीए समाज एक साथ होकर के योगी सरकार को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा। नाविद शिको, ये बात 24 कैरेट सोने की तरह सच है कि जब तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान सपा को छोड़कर कांग्रेस के आंगन में नहीं समाता, नहीं जाता, तब तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती। नरेंद्र तिवारी वाला युग नहीं आ सकता। लिख लीजिए, चाहे गंगा गंगोत्री की बजाय गंगा सागर से बहने लगे। इस बात से सहमत हो कि नहीं? जी, तो जब लड़ाई सारी मुसलमान पर है और समाजवादी पार्टी तब तक कमजोर नहीं हो सकती जब तक उसके पाक शेरवानी की जेब में मुस्लिम वोट है, एक जेब में, दूसरे में पिछड़ा, तब तक तो वो कमजोर नहीं हो सकती। नाविद को बिल्कुल ये बात सही है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए, मुस्लिम वोट बैंक का दबाव बनाने के लिए कांग्रेस ने निगोशिएशन का सिलसिला इमरान मसूद के जरिए शुरू कर दिया है और चुनाव और सीटों के बंटवारे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसी माहौल में कांग्रेस दबाव बना के अच्छी खासी सीटें ले लेगी। पिछले दिनों एक कांग्रेस के एक बड़े नेता से मेरी अनौपचारिक बात हुई तो उन्होंने बड़ी जमीन की बात कही। मेरी बात से सब लोग हृदय से सहमत होंगे। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी, ये बात बिल्कुल तय है कि यूपी और बिहार में बिना खड़े हुए हम देश में खड़े नहीं हो सकते। मैंने कहा ये बात से मैं सहमत हूं। अब बोले यूपी बिहार में जब तक मुसलमान हमारे पास नहीं आएगा हम खड़े नहीं हो सकते। तो बोले इसका वो क्या है, फॉल आउट क्या है कि कहां से मुसलमान लाना होगा? बोले बिहार में लालू यादव की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी से मुसलमान खींचना होगा। बोले इसके बिना गति ही नहीं। प्रगति कैसे होगी जब गति ही नहीं? गति के बाद प्रगति आएगी अशोक जी। उन्होंने कहा इसमें हमको कोई दुविधा नहीं, इस समझ हमारे पास भी है और बोले टॉप लीडरशिप के पास भी है। मुझे पता नहीं वो टॉप किसके लिए इशारा कर रहे हैं, उनके टॉप वाले भी जानते हैं। इसीलिए बोले हम लोग इस थ्योरी पर भी काम कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास नथिंग टू लूज है। एक बार दूध में नींबू डाल के पनीर बनाई दो, नवेश को देखें कितना आया। अभी लोकसभा का तो चुनाव दूर है बहुत, और यह कांग्रेस जानती है कि उत्तर प्रदेश में और बिहार में हमारी सरकार तो नहीं बन सकती किसी सूरत में, तो उसके पास खोने को क्या है। मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन भी जाए और 30 एमएलए कांग्रेस के आ जाए, हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, तो बंजर भूमि विकास, रेशम एवं मत्स्य उत्पादन, यही ना विभाग मिलेंगे ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा? 150 सीट लेके अगर अखिलेश यादव आएंगे 250, तो फिर आपको तो बंजर भूमि विकास ही मिलेगा, पीडब्ल्यूडी तो नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कांग्रेस नथिंग टू लूज वाले मोड पर है। और अखिलेश जी का जो बयान है इस पक्ष पर मैं चाहता था चर्चा हो, लेकिन शायद समय के अभाव के कारण छूट गई। अखिलेश जी ने यह बयान इतनी जल्दी क्यों दिया नावेद भाई? इसमें मुझे एक बात लगती है, अखिलेश जी खुद भी बड़े राजनेता हैं और वो एक बड़े देश के बड़े राजनेता के पुत्र हैं, उनके डीएनए में पॉलिटिक्स है। वो मुस्लिम वोट को ये मैसेज उन्होंने दे दिया कि हम विघटन नहीं चाहते, हम चाहते हैं भाजपा के खिलाफ सब लोग एकजुट रहो। अब वही नहीं माने तो एक दरवाजा खोल दिया, बोले लेकिन जिसको जाना है वो जाए। अखिलेश जी की एक खूबी है, वो इस रिकॉर्ड को मेंटेन भी करते हैं सब प्रयास। अशोक जी मेरी बात से सहमत होंगे, जब वो गठबंधन भी खूब करते हैं और टूटते भी हैं गठबंधन, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि इतिहास में जो दर्ज हो ना नावेश को, वो ये दर्ज ना हो कि अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ा। ये वो ख्याल रखते हैं। अशोक जी गलत कहूं तो टोक दीजिएगा क्या? और इसकी वो पेशबंदी करके चलते पहले से। 4-5 गठबंधन तो मुझे याद है और उनके ब्रेकअप याद है, जब ब्रेकअप हुए तो क्या हुआ। और आज भी वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मायावती जी पर कोई टिप्पणी नहीं हो।
क्योंकि मायावती जी एक बड़ा आइकॉनिक फेस है, बसपा छोड़ दीजिए, लेकिन बहन जी बड़ा फेस है। हमेशा अखिलेश जी से पूछो कैसे टूटा, वो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो टीवी पे देखा, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। कांग्रेस से क्यों टूटा, तब भी वही बात कहते हैं। तो मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ताकि सनद रहे स्टाइल में एक बड़े वर्ग को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखो, हमसे न कहना, हम तो तैयार हैं, चाहे जैसे भाजपा खिलाफ सब एकजुट रहो। और अगर मान लीजिए नाव पर सब नहीं बैठ पाए तो कम से कम कहने को हो कि जो नाव पर नहीं बैठे वो खुद जिम्मेदार हैं, हम नहीं। धन्यवाद। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा, आज अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ही ज़बरदस्त बातें करी, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग जो सोच रहे हैं मुस्लिम वोट को लेके, और समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए जिस तरह से जो बातें हो रही हैं कि समाजवादी पार्टी से जो है मुस्लिम जो है खींच लो और लालू यादव की पार्टी से मुस्लिम खींच दो, इस तरह की जो बातें हैं, इसको लेके आज जो जबरदस्त विश्लेषण अमिताभ अग्निहोत्री जी ने किया, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।